क्या आज आपको रिग्रेट होता है कि आपने 10 साल पहले गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर या फिर न्यू गुड़गांव में प्रॉपर्टी क्यों नहीं ली? क्योंकि तब रेट थे 4,000 रुपये पर स्क्वायर फुट और आज रेट हो गए हैं लगभग 18,000 रुपये पर स्क्वायर फुट। हिस्ट्री अपने आप को फिर दोहरा रही है क्योंकि गुड़गांव के पास के दो बड़े एरिया जिनमें कि आने वाले 4 से 5 साल में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, वो है फर्रुखनगर और साथ ही साथ सोहना। तो आज हम बात करेंगे सोहना के बारे में कि सोहना में आने वाले 4 से 5 साल में क्या क्या डेवलपमेंट का गवर्नमेंट का प्लान है, क्योंकि सोहना आने वाले टाइम में गुड़गांव का हिस्सा नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर का एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल और एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहा है। आज की इस डीप डाइव वीडियो में हम समझेंगे कि आने वाले 5 से 6 साल में यानी कि 2030-31 तक सोहना किस तरीके से आपके लिए एक वेल्थ क्रिएटर बनने वाला है। पहले समझते हैं कनेक्टिविटी को। बात करते हैं NH 248A जो कि राजीव चौक से और सोहना तक का एलिवेटेड रोड बनने के बाद सिर्फ 15 से 20 मिनट का रास्ता रह गया है। दूसरा बड़ा फैक्टर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जून जुलाई 2026 तक आश्रम से सोहना मात्र 45 से 50 मिनट की दूरी पर होगा। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। ये रेल कॉरिडोर सोहना को पंचगांव और पलवल से जोड़ेगी, जिससे रेजिडेंशियल और कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जहां एक्सप्रेसवेज और रेल कॉरिडोर बनते हैं और मिलते हैं तो आप समझिए कि उस एरिया की जो ग्रोथ है वो स्काईरॉकेट होती है। रियल एस्टेट की डिमांड तभी टिकती है और तभी बढ़ती है जब वहाँ पे रोजगार और काम धंधे हों, जॉब क्रिएशंस हों। अभी एग्जिस्टिंग सोहना में गवर्नमेंट ने 1800 एकड़ इंडस्ट्रियल और ऑफिसेज के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यानी कि वहाँ पर ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज़, मैं एक दो कंपनी के नाम आपको बता देता हूँ। MMTC जो कि गोल्ड और सिल्वर रिफाइनरी कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, बड़ी कंपनी है। दूसरा ATL जो कि लिथियम आयन बैटरीज़ का मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। ये जो प्लांट है ये 175 एकड़ में बना हुआ है। अभी लगभग 5 से 6 हज़ार लोग इसमें काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में संख्या बहुत बढ़ने वाली है। 1800 एकड़ एक बहुत बड़ा एरिया है। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, हरियाणा गवर्नमेंट ने HSIIDC को लगभग 1500 एकड़ ज़मीन को एक्वायर करने का ऑर्डर पास किया है, जिसमें कि HSIIDC अभी एक्वायरिंग का प्रोसेस पूरा कर रही है। यानी कि अब IMT सोहना लगभग 3300 से 3500 एकड़ का एक इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। गवर्नमेंट का जो एम है इस एरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्र की कंपनियों को जगह देना है। ये जो एरिया है गुड़गांव के बिल्कुल नज़दीक है, साथ ही साथ KMP और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से वेल कनेक्टेड है और यहाँ पर जंक्शन बनता है, यानी कि इस IMT सोहना के विद इन 3 किलोमीटर्स ये दोनों बड़े हाईवेज कनेक्टेड होते हैं, जो कि लॉजिस्टिक्स के लिए गोल्डन लोकेशन बनता है। कोलियर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जहां पर इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े लेवल पर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां आएंगी, वहां पर इंजीनियर्स और वर्कर्स जरूर रहेंगे। और जहां पर आज रेट 10,000 से 12,000 रुपये स्क्वायर फुट है, आने वाले टाइम में कई गुना वहाँ पर बढ़ोतरी होगी। एक इन्वेस्टर के माइंड में एक जो पिक्चर होती है वो होती है अफोर्डेबिलिटी और साथ में एप्रिशिएशन। गुड़गांव के आसपास के एरिया में, यानी कि जो गुड़गांव मेन है और न्यू गुड़गांव में 2 से 3 करोड़ में चीज़ें मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पर आपको आज के टाइम में एक प्रीमियम अपार्टमेंट 80 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर मैं प्लॉट्स की बात करूँ, जो दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स हैं, यहाँ पर आपको 85,000 स्क्वायर यार्ड से लेके और 1.5 लाख स्क्वायर यार्ड तक मिल जाता है। आने वाले टाइम में इसको स्पिल ओवर इफेक्ट कहेंगे, क्योंकि जब गुड़गांव में प्रॉपर्टी महंगी होगी तो लोग आसपास के एरिया में भागते हैं।
यानी कि यहाँ पर जब ग्रोथ का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको दिखाई देगी तो यहाँ पर आने वाले टाइम में सभी लोग इस तरफ मूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की ठानी है, बल्कि यहाँ पर बलूदा गांव में लगभग 10 एकड़ में इंटरनेशनल स्टेडियम भी ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है। DPR उसकी तैयार हो रही है। ये मैं रिसर्च बेस्ड अपनी रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। आप ऑनलाइन जाकर न्यूज़ भी सर्च कर सकते हैं। और मैं बात करता हूँ अगले आने वाले 5 साल का ग्रोथ प्रेडिक्शन क्या होगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें। 2026-27 में जब दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा, आश्रम वाला लिंक रोड चालू हो जाएगा, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी में जंप देखने का वो मिलेगा वो होगा 25 से 30% का जंप। 2028 में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का जब ट्रायल रन स्टार्ट होगा तो उस समय पे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 2030 तक सोहना एक सेल्फ सस्टेन्ड सिटी के रूप में उभर के सामने आएगा, और यहाँ का जो रेट होगा, जो आज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का रेट है, यहाँ पर भी 18,000 से 20,000 रुपये स्क्वायर फुट का रेट होने वाला है। अगर मैं प्लॉट्स की बात करूँ तो प्लॉट कम से कम 1.5 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड का रेट हो जाएगा। सोहना कोई अब भविष्य की बात नहीं है, इसकी जो वेल कनेक्टिविटी है उसके कारण और गवर्नमेंट के जो प्लान्स है उसके अकॉर्डिंग आने वाले 4 से 5 साल में अगर आप अपने पैसे को कई गुना करना चाहते हैं तो इस लोकेशन को इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। सोहना अब कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज की बात है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 4 से 5 साल में मल्टीफोल्ड देखना चाहते हैं और सेफ़ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कमेंट कर दीजिए। मैं आपको जो टॉप 5 प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट भेज दूँगा। और हाँ, आप अगला वीडियो में क्या रिसर्च चाहते हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।